सब जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स बिग बैंग के बाद बना, लेकिन आपने कभी सोचा है बिग बैंग के पहले क्या था और हमारे आसपास जो कुछ भी है जैसे जमीन, तारे, आकाशगंगाएं, ये सब मिलकर भी सिर्फ यूनिवर्स का 5% है। तो बाकी 95% क्या है? आज हम जानेंगे महाकाश के 5 सबसे अजीब और रोमांटिक रहस्य, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, बिग बैंग के पहले क्या था? हमारी यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी? वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक सुपर हॉट और सुपर डेंस पॉइंट से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसी घटना को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग के बाद ही टाइम, स्पेस और मैटर की शुरुआत हुई। यानी बिग बैंग से पहले समय, टाइम का अस्तित्व ही नहीं था, और जब टाइम ही नहीं था तो पहले क्या था? ये सवाल ही बेकार हो जाता है। लेकिन यही तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि हमारा यूनिवर्स लाखों करोड़ों यूनिवर्सिटीज में से सिर्फ एक है। इसे कहते हैं मल्टीवर्स। मतलब बिग बैंग सिर्फ एक घटना थी उस विशाल मल्टीवर्स का हिस्सा। अब सोचिए, अगर ऐसा है तो हमारा ब्रह्मांड यूनिक नहीं है, बल्कि अनगिनत यूनिवर्सिटीज में से एक है। लेकिन थ्योरीज यही खत्म नहीं होती। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग एक्चुअली एक साइक्लिक यूनिवर्स का हिस्सा है। यानी यूनिवर्स बार बार बनता है और खत्म होता है, जैसे एक एंडलेस साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। दूसरी ओर क्वांटम मैकेनिक्स एक और मजेदार थ्योरी देती है, क्वांटम फ्लक्चुएशंस। इसके अनुसार वैक्यूम यानी खालीपन से भी एक यूनिवर्स पैदा हो सकता है। यानी यूनिवर्स को जन्म देने के लिए हमें किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं, बल्कि वो खुद नथिंगनेस से भी जन्म ले सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, वो पहला पॉइंट कहाँ से आया? बिग बैंग से पहले अगर टाइम ही नहीं था तो क्या था? सिर्फ नथिंगनेस, या फिर ऐसा कुछ जिसे हमारी सोच और इमेजिनेशन भी समझ नहीं सकती? दोस्तों, ये सवाल अभी भी मिस्ट्री है, लेकिन इन सवालों को खोजते खोजते हम ब्रह्मांड की शुरुआत के और करीब पहुंचते जा रहे हैं। नंबर 2, डार्क मैटर। हम जो स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज देखते हैं वो यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। लेकिन साइंटिस्ट्स ने देखा कि गैलेक्सीज इतनी तेज घूम रही है कि सिर्फ दिखने वाला मास उन्हें जोड़कर नहीं रख सकता। मतलब कुछ इनविजिबल मास है जो ग्रेविटी से सबको बांधे हुए है। यही है डार्क मैटर। डार्क मैटर न रोशनी एमिट करता है न अब्जॉर्ब करता है, इसलिए इनविजिबल है। लेकिन इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं ग्रेविटी के जरिए। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यूनिवर्स के कुल मास का लगभग 27% हिस्सा है। लेकिन ये बना किससे? अब तक कोई नहीं जानता। कई लैब्स में सर्च चल रही है, लेकिन अभी तक कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। ये अब तक का सबसे बड़ा स्पेस पजल है। नंबर 3, डार्क एनर्जी। जब साइंटिस्ट्स ने यूनिवर्स का एक्सपांशन ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि यूनिवर्स सिर्फ एक्सपैंड ही नहीं हो रहा, बल्कि ये एक्सेलरेट भी हो रहा है। मतलब गैलेक्सीज एक दूसरे से लगातार तेजी से दूर जा रही है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें पुश कर रही हो। और इसी मिस्टेरियस फोर्स को कहते हैं डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी यूनिवर्स का लगभग 68% हिस्सा है। सोचिए, हमारी जानी पहचानी सारी चीजें जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और हम ह्यूमंस, वो सिर्फ 5% मैटर है। बाकी सब कुछ डोमिनेटेड है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से। जहां ग्रेविटी चीजों को अट्रैक्ट करती है, वही डार्क एनर्जी यूनिवर्स को रिपेल करती है, यानी एक्सपैंड करने के लिए फोर्स लगाती है। यही कारण है कि यूनिवर्स बलून की तरफ फास्ट इन्फ्लेट हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, डार्क एनर्जी का फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा? कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अगर इसकी ताकत बढ़ती रही तो एक दिन यूनिवर्स में होगा बिग रिप, जहां गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और यहां तक कि एटम्स भी फटकर खत्म हो जाएंगे। जबकि कुछ कहते हैं कि डार्क एनर्जी रुक सकती है और यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा, जैसे कहते हैं बिग क्रंच। लेकिन असली मिस्ट्री ये है कि डार्क एनर्जी है क्या? क्या ये वैक्यूम की एनर्जी है या कोई हिडन फील्ड जो टाइम के साथ चेंज हो रही है? इट्स दी ओरिजिन अब तक अननोन है। शायद यही एनर्जी यूनिवर्स को हमेशा जिंदा रखेगी, या फिर यही उसे खत्म भी कर सकती है। तो दोस्तों, डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य है, जो आज भी साइंटिस्ट्स को कंफ्यूज कर रहा है। क्या ये हमें बचाएगी या खत्म कर देगी? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। नंबर 4, ब्लैक होल। ब्लैक होल दरअसल स्पेस का वो हिस्सा है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि लाइट तक बचकर नहीं जा पाता। यानी इमेजिन कीजिए, अगर आप इसके पास चले गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। इसका एंट्रेंस कहलाता है इवेंट होराइजन, और यहीं से शुरू होती है ब्लैक होल की असली कहानी। लेकिन सवाल यह है कि ब्लैक होल के अंदर क्या है? करंट साइंस कहती है कि इसके सेंटर में मौजूद है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा सिंगल पॉइंट जहां मैटर इन्फिनिट डेंसिटी में कॉम्प्रेस हो जाता है। यहां पर हमारी सारी नोन फिजिक्स फेल हो जाती है, चाहे वो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी हो
या क्वांटम मैकेनिक्स। रिसर्चर्स के पास भी अलग अलग थ्योरीज है। कुछ कहते हैं कि डार्क मैटर बना है मिस्टीरियस पार्टिकल्स से, जैसे विम्प्स, वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये हो सकता है एक्सियंस। और एक इंटरेस्टिंग आइडिया ये भी है कि शायद ब्लैक होल्स खुद ही डार्क मैटर का हिस्सा हों। लेकिन ब्लैक होल सिर्फ चीजों को निगलता ही नहीं, इसके चारों तरफ बनती है अक्रीशन डिस्क, जहां मैटर इतनी हाई स्पीड से घूमता है कि वो एक्सट्रीम रेडिएशन एमिट करता है। और सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है हॉकिंग रेडिएशन। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार ब्लैक होल्स भी धीरे धीरे इवेपोरेट होकर वैनिश हो सकते हैं, यानी ये हमेशा के लिए अमर नहीं है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान इवेंट हराइजन क्रॉस कर ले तो उसके साथ क्या होगा? क्या वो सिंगुलैरिटी तक पहुंचकर कंप्लीटली क्रश हो जाएगा, या फिर किसी वॉर्म होल से गुजरकर किसी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाएगा? लेकिन सच तो ये है कि हम कभी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि लाइट भी वापस नहीं आती। यही रीजन है कि ब्लैक होल्स साइंस के लिए एक डरावना लेकिन बेहद फैसिनेटिंग मिस्ट्री बने हुए हैं। इसका जवाब आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं दे पाया। नंबर 5, एलियन लाइफ और फर्मी पैराडॉक्स। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में है 400 बिलियन स्टार्स, और हर स्टार के आसपास कई प्लैनेट हो सकते हैं। यूनिवर्स में तो ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। तो फिर सवाल है, इतने प्लैनेट्स में कहीं और लाइफ क्यों नहीं मिली अब तक? इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। इतनी संभावनाएं हैं, फिर भी कोई एलियन सिग्नल नहीं। साइंटिस्ट्स लगातार खोज रहे हैं एक्सोप्लैनेट्स, जैसे केपलर 452b, प्रोक्सिमा सेंटरी बी, जहां कंडीशंस अर्थ जैसी है। कुछ लोग मानते हैं एलियन सिविलाइजेशंस हमें ऑब्जर्व कर रही है, पर जू हाइपोथेसिस के हिसाब से वो हमें जानबूझकर कांटेक्ट नहीं करती। तो क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं, या कोई हमें दूर से देख रहा है? इसका जवाब शायद एक दिन हमारी जिंदगी ही बदल दे। तो दोस्तों, ये थे स्पेस के 5 सबसे रहस्यमय सीक्रेट्स जो आज तक साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाई है। अब आप बताइए, इनमें से कौन सा मिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा? कमेंट करके जरूर बताइए।